हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी पोएम ए फोटोग्राफ पढ़ेंगे। ए फोटोग्राफ पोएम। This poem has been composed by शर्ले टॉल्सन। इस कविता की रचयिता हैं पोएटेस शर्ली टॉल्सन। Look at the poem. I recite. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past mine? Is her laughter both wry with the labored ease of loss? Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. The first stanza of the poem tells about a photograph, जिसको कि हम स्नैपशॉट भी कहते हैं। जो पहला स्टेंजा है पोएम का, वह क्या करता? टेल्स अबाउट ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के बारे में बताता है। ए कार्डबोर्ड फोटो ऑफ 3 गर्ल्स। किस फोटोग्राफ के बारे में बताता है? जिसे कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया है। माने ऐसा फोटोग्राफ जिसमें 3 गर्ल्स हैं और उस फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड पर चिपका दिया गया है। वो फोटोग्राफ कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ है। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड फोटोग्राफ की ओर ही संकेत करता है। कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ हियर। द 3 गर्ल्स आर कजिन्स। जो फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं वो तीनों कजिन्स हैं। द एल्डेस्ट गर्ल, जो उन लड़कियों में सबसे बड़ी दिख रही है, 12 ईयर्स ओल्ड, जो कि 12 ईयर्स की है, बिकेम द मदर ऑफ द पोएटेस आफ्टर मैरिज। उस लड़की की मैरिज हो जाती है और मैरिज होने के बाद वह पोएटेस की माँ बनती है। माने जो
द एल्डेस्ट गर्ल है उस फोटोग्राफ में, वो पोएटिस की माँ है, मदर है। द 3 गर्ल्स आर एंजॉइंग ए सी हॉलीडे। तीनों लड़कियाँ जो फोटोग्राफ में दिखाई गई हैं वे सी हॉलीडे का आनंद ले रही हैं, माने हॉलीडे पे समुद्र के किनारे आनंद लेने के लिए गई हुई हैं। दे आर पुटिंग ऑन फनी ड्रेसेस, और मज़ेदार ड्रेसेस पहने हुए हैं। देयर अंकल क्लिक्स द कैमरा एंड कैप्चर्स द स्माइलिंग फेसेस ऑफ ऑल द 3। उनके जो अंकल हैं वे कैमरा क्लिक करते हैं और तीनों के स्माइलिंग फेसेस का फ़ोटो खींच लेते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कोई 20 या 30 साल के बाद, द मदर लुक्स एट द फ़ोटो। माँ जो है वो फ़ोटोग्राफ को देखती है एंड लाफ्स, और हंसती है। द मदर टेल्स द पोएटेस हाउ हर कजिन्स बेटी एंड डॉली हैड ऑल ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे। माँ जो पोएटेस की मदर है वो बताती है पोएटेस को कि उसकी जो कजिन्स बेटी और डॉली जो उसके दाएं बाएं हैं खड़ी हैं, वे बढ़िया ड्रेसेस पहने हुए हैं, छुट्टी का आनंद लेने के लिए समुद्र के किनारे गई हुई हैं। The sea holiday was the mother's past. The sea holiday was the mother's past, but after she had passed away, her laughter became a thing of the past for the poetess. Both had lost their newness with the passing of time. The photograph is twisted and faded. The memory of the mother's laughter has also grown faint. The sea holiday was the mother's past. जो सी हॉलीडे था, जब वो सी शोर माने समुद्र के तट पर एंजॉय करने के लिए गई हुई थी कजिन्स के साथ, तो वो अब उसका पास्ट माने अतीत बन गया था। बट आफ्टर शी हैड पास्ड अवे, उसकी डेथ के बाद, पास अवे मतलब मृत्यु हो जाना, तो उसकी जब वो गुजर गई माने उसकी मृत्यु के बाद, हर लाफ्टर बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस। कवयित्री के लिए, जो उसकी बेटी है कवयित्री, उसके लिए क्या है, बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट। अब जो है उसकी मदर की जो हंसता हुआ चेहरा है फोटोग्राफ का, वो भी अतीत बन गया है, अतीत की चीज़, अतीत की वस्तु हो गई है। बोथ हैड लॉस्ट देयर न्यूनेस, दोनों ने माने मदर और उसकी बेटी पोएटेस जो कि पोएटेस है, दोनों नयापन खो चुकी हैं समय के व्यतीत होने के साथ साथ। और फोटोग्राफ जो है अब कैसा हो गया है, ओल्ड, ट्विस्टेड एंड फेडेड, पुराना और अब भद्दा सा, रफ हो गया है। द मेमोरी ऑफ द मदर्स लाफ्टर हैज़ आल्सो ग्रोन फेंट, और माँ की जो लाफ्टर थी
जो मुस्कान थी उसकी जो स्मृति है वह भी हैज़ आल्सो ग्रोन फेंट, अब धूमिल हो गई है, अब धूमिल हो गई है। द मदर ऑफ द पोएटेस डाइड सम 12 ईयर्स एगो, कवियत्री की मदर जो थी, कवियत्री की माँ कोई 12 वर्ष पहले उनकी डेथ हो गई थी। द पोएटेस हैज़ फेस्ड ओनली ब्लैंक साइलेंसेज आफ्टर हर मदर्स डेथ, कवियत्री ने सामना किया है, हैज़ फेस्ड झेला है, सामना किया है, ओनली ब्लैंक साइलेंसेज माने साइलेंस में चुप्पी, माने एकदम नीरवता, साइलेंस का सामना किया है अपनी मदर की डेथ के बाद। शी हैज़ नथिंग टू से अबाउट दैट पीरियड सिंस द मदर लेफ्ट, और अब उसे उस पीरियड के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। अगर हम इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा की बात करें, द कार्डबोर्ड से लेकर के ईयर्स और सो, ये फर्स्ट स्टेंजा है अपना यहाँ तक, तो इसमें एक वर्ड आया है कार्डबोर्ड। तो व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, कविता में कार्डबोर्ड वर्ड क्या डिनोट करता है, किस चीज़ की ओर संकेत करता है? तो द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द instant photograph that is pasted on cardboard in the photo frame। जो पहला स्टेंजा है जिसमें वर्ड कार्डबोर्ड आया है, यह संकेत करता है फोटोग्राफ का, जो पोएटेस की मदर का फोटोग्राफ है, जिसमें 3 गर्ल्स दिखाई हैं जो कि उसकी कजिन्स हैं उसकी मदर की। तो उस फोटोग्राफ की ओर संकेत करता है जिसे पेस्ट किया गया है, दैट इज़ पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड इन द फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम के अंदर कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया है। अगर हम पूछें कि हु आर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो 3 गर्ल्स हैं वे कौन कौन हैं? तो आप यही आंसर देंगे कि द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ आर द मदर ऑफ द पोएटेस हु वाज नॉट मैरिड देन एंड हर 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली। फोटोग्राफ में जो 3 गर्ल्स हैं, तो उन 3 गर्ल्स में से एक तो जो सबसे बड़ी दिख रही है, वयस्क दिख रही है, ज़्यादा उम्र की दिख रही है, वो है पोएटेस की मदर, जो उस समय मैरिड नहीं थी। और जो 2 दाएं बाएं लड़कियां हैं, बेटी एंड डॉली, उनमें से एक बेटी है, दूसरी का नाम डॉली है, वे उसकी मदर की, पोएटेस की मदर की कजिन्स हैं। Where had the 3 girls gone for पैडलिंग, पैडलिंग के लिए तीनों लड़कियां कहाँ गई हुई थीं? The 3 girls had gone out for a sea holiday. They were photographed on the sea beach. तीनों लड़कियां सी हॉलीडे के लिए समुद्र तट पर गई हुई थीं, और जहां उनका फ़ोटोग्राफ उनके अंकल ने लिया था। सेकंड स्टेंजा में एक वर्ड 3 आया है। व्हाट डज 3 रेफर टू, ये 3 वर्ड जो है किस बात को बताता है?
द थ्री आर बेटी, डॉली एंड द मदर ऑफ द पोएटेस। ये थ्री शब्द जो है, थ्री जो वर्ड है, यह पोएटेस की मदर और उसकी कजिन्स बेटी और एंड डॉली जो हैं उनको चित्रित करता है, उनको बताता है। व्हेन एंड वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन? फोटोग्राफ कब और कहाँ लिया गया था? द फोटोग्राफ वाज टेकन ऑन द सी बीच बाय द अंकल ऑफ द पोएट्स मदर। पोएट की माँ के, पोएटेस की माँ के जो अंकल थे उनके द्वारा फोटोग्राफ सी बीच, समुद्री तट पर लिया गया था। ब्रिंग आउट द कंपेरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट। समुद्र और फीट माने पैर, इनके बीच कंपेरिजन जो किया गया है उसको डिस्क्राइब करिए। तो द सी इज अनचेंजिंग while human feet being washed by the sea waves are fast changing. The poetess mother laughed at the snapshot. Why? What did her laugh indicate? थर्ड स्टेंजा में एक क्वेश्चन बनता है, द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। जब चित्र खींचा गया था तो उस समय वो हंस रही थी, पोएटेस की मदर। क्यों? व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट? उसकी जो मुस्कान है वो क्या इंडिकेट करती है? द मदर ऑफ द पोएटेस वाज एट दैट टाइम सम 12 years old। जब स्नैपशॉट लिया गया था समुद्र के तट पर उसके अंकल के द्वारा, पोएटेस की मदर का स्नैपशॉट जब लिया था उस अंकल ने, तो वो 12 years old थी, 12 वर्षीय गर्ल थी। नाउ आफ्टर 20-30 years द मदर कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हर ओन पिक्चर। अब कोई 20-30 साल वर्षों के बाद माँ जो है अपने ही पिक्चर पर कैन नॉट हेल्प लाफिंग माने नहीं हंस सकती है, हंस नहीं पा रही है। व्हेन वाज द स्नैपशॉट टेकन? द स्नैपशॉट वाज टेकन ऑन द सी बीच बाय द पोएटेस अंकल सम 20-30 years ago। कोई 20-30 साल पहले पोएटेस के अंकल के द्वारा स्नैपशॉट या फोटोग्राफ लिया गया था सी बीच पर, समुद्री तट पर। इस स्टेंजा में एक क्वेश्चन और बनता है, हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर? व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस? Who had dressed the poetess mother? The poetess mother had been dressed for the holiday by her 2 cousins, Betty and Dolly. पोएटेस की माँ को कपड़े किसने पहनाए थे? उसकी जो 2 कजिन्स थीं, बेटी और डॉली, उन्होंने। What was funny about the dresses? और उन ड्रेसेस में थोड़ा फ़नी क्या था? ऑल द 3 वर ड्रेस्ड इन गर्लिश बीच ड्रेसेस। तीनों समुद्री तट पर लोग जो पोशाक पहन के पिकनिक जाते हैं उसी ड्रेस में पहने हुए थी। ये थोड़ा सा फ़नी था। What is the significance of the sea holiday here? सी हॉलीडे का क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है यहाँ इस कविता में?
The significance of the sea holiday is that the mother was also a girl once, and it refers to a happy moment in her life on the sea beach. सी हॉलीडे का इम्पोर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि द मदर वाज आल्सो ए गर्ल वंस, कि माँ जो थी वह भी कभी लड़की थी, एंड इट रेफर्स टू ए हैप्पी मोमेंट, और ये सुखद क्षण की चर्चा करता है उसकी ज़िंदगी की, इन हर लाइफ ऑन द सी बीच, जो समुद्री तट पर जब वो गई हुई थी उस समय का। How many years ago had the poetess mother died? It is some 12 years since the poetess mother had passed away. कोई 12 वर्ष, करीब 12 वर्ष हो गए हैं उसकी माँ को मरे हुए, उसकी माँ की डेथ हुए कोई 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और जो लास्ट में है, इट्स एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस, द मदर्स वॉइस हैज़ बीन साइलेंस्ड फॉर एवर। चूँकि माँ मर चुकी है तो माँ की जो आवाज़ है वो हमेशा के लिए अब चली गई है। साइलेंस माने चुप हो गई है, हैज़ बीन साइलेंस फॉर एवर माने सदैव के लिए। द फोटो कैन नॉट लाफ, फोटो नहीं हंस सकता है। द पोएटेस आल्सो फील्स डिप्रेस्ड एंड स्पीचलेस, और ऐसे समय में पोएटेस जो है वह भी डिप्रेस्ड महसूस करती है और कुछ भी बोल नहीं पा रही है, माने स्पीचलेस महसूस कर रही है।